मेरा एक दोस्त है मनोज, कल उसने मुझसे कहा कि भाई यूट्यूब पर ये तू क्या लिखता रहता है, गधा गधा मजदूरी, क्या हम तुझे शकल से गधे दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई देख, अगर एक्सेल में कोई काम 10 सेकंड में हो सकता है और अगर उसी काम को करने में तुझे 10 घंटे लगें तो इसके लिए मैं तुझे क्या कहूँगा। तो उसका जवाब कुछ ये था, गधा। अब इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने उससे 2 सवाल पूछे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं पहला सवाल था, मान के चल तेरे पास कुछ इस तरह की मास्टर शीट है जिसमें कि तेरा बहुत सारी पार्टीज़ का डेटा है और तुझे सभी पार्टीज़ का डेटा अलग अलग शीट पर लेकर जाना है, तो इसके लिए तू क्या करेगा। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 मेरा ये था कि मान के चल एक्सेल में तेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है जिसमें कि तुझे सभी पार्टीज़ का सब टोटल कैलकुलेट करना है। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि भाई इन दोनों काम को करने में तुझे कितना टाइम लगेगा। तो उसने कहा कि अगर ज़्यादा संख्या में डेटा होगा तो मुझे कम से कम 1 दिन तो चाहिए ही। तो मैंने उससे कहा कि भाई इसी काम को अगर मैं तुझे 10 सेकंड में करके दिखा दूँ तो मुझे क्या देगा। तो उसने कहा कि भाई अभी मैं तेरे चैनल को सब्सक्राइब करूँगा, तेरी वीडियोज़ को लाइक कमेंट और शेयर करूँगा और सबको बताऊँगा तेरे चैनल के बारे में। तो मैंने कहा कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, तो चल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको एक्सेल में गधा मजदूरी ना करनी पड़े और आप एक्सेल में स्मार्टली वर्क कर सकें, तो इसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं MS एक्सेल की टोटल 6 टिप्स एंड ट्रिक्स। ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके मुश्किल काम को काफ़ी आसान बनाने वाली हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप MS एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स शॉर्ट में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है ऐड भारत के नाम से। इस चैनल पर आपको MS एक्सेल, MS वर्ड और कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक्स शॉर्ट में सीखने को मिलेंगे। तो आज ही हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और देख लेते हैं आज का ये खास वीडियो। दोस्तों, एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है और इस डेटा में जो सिटी लिखी हुई हैं सभी सिटी का सब टोटल हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम नॉर्मल तरीके से सभी सिटी का सब टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक ब्लैंक रो इंसर्ट करनी होगी जहाँ पर भी हम अपना सब टोटल दिखाना चाहते हैं। अब हमें यहाँ पर सभी सिटी के लिए ब्लैंक रो इंसर्ट करनी होगी। इसके बाद हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मेटिंग करनी है वो फॉर्मेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 1 बाय 1 हमें सभी सिटी के लिए ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये काम आप तभी करें जब आपके पास थोड़ी संख्या में डेटा हो, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ी संख्या में डेटा हो तो अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अभी मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ, इस ट्रिक की मदद से आप इसी काम को कुछ ही सेकंड्स के भीतर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये है कि यहाँ पर जो सिटी लिखी हुई हैं आपको इन सभी सिटी का सिलेक्शन कर लेना है नीचे तक, जहाँ तक भी आपका डेटा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिटी का सिलेक्शन करना है, इसके अलावा किसी भी तरह के डेटा का सिलेक्शन नहीं करना। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+G बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गो टू की विंडो आ जाएगी। इसके बाद आपको जाना है स्पेशल में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कांस्टेंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन सिर्फ उन्हीं सेल को सिलेक्ट करेगा जिसमें किसी तरह का नंबर, टेक्स्ट, किसी भी तरह का फॉर्मूला या किसी भी तरह की वैल्यू लिखी हुई है। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ उन्हीं सेल का सिलेक्शन हुआ है जिसमें कि हमने अपनी सिटी लिखी थी। अब यहाँ पर हमें इनके ऊपर, सभी सिटी के ऊपर एक ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से Ctrl और प्लस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इंसर्ट का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है इंटायर रो का, इसे हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी सिटी के ऊपर एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो चुकी हैं। अभी हमें क्या करना है, इन सभी सिटी का, क्वांटिटी का और अमाउंट का सब टोटल निकालना है। तो इसके लिए हम इन दोनों कॉलम का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से Ctrl और G बटन एक साथ प्रेस करेंगे, गो टू की विंडो आ जाएगी। हमें जाना है स्पेशल में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ब्लैंक का ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आपके सिलेक्टेड एरिया में जितने भी ब्लैंक सेल होंगे ये सभी ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी आपको अपनी शीट में कहीं पर भी क्लिक नहीं करना, अभी हमें यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और = बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके जितने भी सभी सेल सिलेक्ट थे, सभी सेल में यहाँ सम का फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अभी आपको अपनी शीट में कहीं पर भी क्लिक नहीं करना,
अगर आप इन सभी सब टोटल में किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जाएं होम टैब में और यहाँ से आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप अपने मुश्किल काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं। दोस्तों एक्सेल में कई बार हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा होता है और यहाँ पर जो अमाउंट होता है इसमें हमें कुछ परसेंटेज ऐड करके टोटल अमाउंट शो करना होता है। यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया है जीएसटी का, बाकी यहाँ पर ये परसेंटेज किसी का भी हो सकता है, लाइक कमीशन का हो सकता है, लाइक सैलरी इंक्रीमेंट का हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज दिया गया है इस परसेंटेज को हमें इस अमाउंट में ऐड करके यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट शो करना होता है। तो अगर इस काम को आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना मैथ वाला फॉर्मूला, मैथ वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन इसी काम को आप एक छोटी सी ट्रिक से काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना यह है कि 1 टाइप कर देना है। इसके बाद आप यहाँ डेसिमल का साइन लगाएंगे, यानी पॉइंट, दशमलव, जो भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको वो परसेंटेज मेंशन करनी है जो परसेंटेज आप इस अमाउंट में ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 18 ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 18 टाइप करेंगे। बाकी अगर आपको 12 ऐड करना है तो आप यहाँ 12 लिखेंगे। अगर आपको 10 चाहिए तो आप 10 यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपको 5 चाहिए तो यहाँ पर आप 05 टाइप करेंगे। ओके, जैसे कि 5% चाहिए तो आप 05 टाइप करेंगे। अगर आपको 2% चाहिए तो आप यहाँ पर 02 टाइप करेंगे। ओके, अगर आपको 12 चाहिए तो आप यहाँ पर 12 टाइप करेंगे, 18 चाहिए तो 18, 28 चाहिए तो 28 यहाँ पर आप टाइप करेंगे। यानी जो भी परसेंटेज आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं वो परसेंटेज आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। जैसे कि हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं 18 का, तो हमने यहाँ पर 18 मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने 1 क्यों लिया है, तो यहाँ पर हमें इस अमाउंट में 18 जोड़ना है, 18% जोड़ना है। तो इस अमाउंट के लिए हमने यहाँ पर 1 टाइप किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो अमाउंट लिखा हुआ है इसी अमाउंट को आप यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे अमाउंट विद जीएसटी वाले कॉलम में। इसके बाद यहाँ पर आपने जो वैल्यू मेंशन की थी इस वैल्यू को आप यहाँ से कॉपी करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आप अपने माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अमाउंट विद जीएसटी आपका निकल के आ चुका है। अगर आप मैनुअल तरीके से भी इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा। एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है और यहाँ पर हमने बहुत सारी पार्टीज़ का डेटा लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि सभी पार्टियों का जो डेटा है वो अलग अलग सीट पर आ जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने इस डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पीओ टेबल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी रेंज होगी ये सिलेक्ट हो जाएगी। आपको यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। तो एक नई शीट पर आपकी ब्लैंक पीओ टेबल आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ बिल नंबर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सम ऑफ बिल नंबर आ जाएगा, लेकिन हमें सम नहीं चाहिए तो इसके लिए हमें इसे रो में शिफ्ट करना होगा। इसके बाद हम यहाँ से डेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से पार्टी नेम पर टिक लगा देंगे, आइटम नेम पर, क्वांटिटी और रेट पर टिक लगा देंगे। यानी जो भी आपकी सभी हेडिंग थी सभी हेडिंग पर आपको टिक लगा देना है। यहाँ टोटल पर भी टिक लगा देना है, अमाउंट पे से टिक हटा देना है क्योंकि हमें डेट चाहिए, मंथ नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हमने सिर्फ एक हेडिंग पर टिक नहीं लगाया है, वो है पार्टी नेम फॉर फिल्टर का, क्योंकि इसे हमें ड्रैग करके लेकर आना है फिल्टर वाले बॉक्स में। ओके, तो यहाँ पर ये हेडिंग आ जाएगी पार्टी नेम फॉर फिल्टर की। यहाँ से हम अपनी पीओ टेबल को फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीओ टेबल फील्ड का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। हम इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं और इस सीट को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब दोस्तों इस डेटा को हम थोड़ा सा सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेंगे ताकि जो हमारा सीट 1 में डेटा है ठीक उसी तरह का डेटा आपको यहाँ पर भी दिखाई दे। तो इसके लिए हम जाएंगे डिज़ाइन टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आना है रिपोर्ट लेआउट में, इस पर आप क्लिक करिए और इसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मिलेगा शो इन टैबुलर फॉर्म, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो डेटा होगा वो टैबुलर फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सब टोटल दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सब टोटल की
ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम आएंगे सब टोटल में, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डू नॉट शो सब टोटल्स पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो सब टोटल हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे बिल नंबर के साथ में डेट, पार्टी नेम के साथ में यहाँ पर ये माइनस का साइन आपको दिखाई देगा। तो इसे रिमूव करने के लिए आप जाएंगे पिवोट टेबल एनालाइज में और यहाँ से आपको प्लस माइनस बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप देखेंगे प्लस माइनस का जो बटन था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब अगर आपको इस कॉलम को थोड़ा सा छोटा करना है बिल नंबर वाले, तो आप यहाँ से इसे बड़ी आसानी से छोटा कर सकते हैं। अगर आपको पार्टी नेम का कॉलम बड़ा करना है तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने इस डेटा में बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो आप अपने डेटा का सिलेक्शन करिए और यहाँ से आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों, अगर आप अपनी सीट में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप पहले से कर लेना, क्योंकि पार्टी वाइज सीट बनने के बाद आप इसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, यानी ऑटोमेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होगा। बाकी अगर आप मैनुअल तरीके से मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि सभी सीट में जाके मैनुअली चीज़ों को रिमूव करना, एडिट करना, टाइम तो लगता ही है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जीएसटी, टोटल सभी के साथ सम लिखा हुआ है, तो हमें इसे यहाँ से रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ टेक्स्ट पर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सम ऑफ को हमें रिमूव करना है यहाँ से। ओके, इसके बाद अगर मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या लिख कर आएगा, पिवोट टेबल फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओके पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप देखेंगे सोर्स नेम में क्वांटिटी लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारा मेन डेटा था उसमें क्वांटिटी लिखा हुआ है, इसलिए हमें कस्टम नेम में सेम नेम नहीं लिख सकते, हमें इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्पेस लगा के देखते हैं। लास्ट में स्पेस लगाया हमने, ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये चेंज हो चुका है। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर सम ऑफ रिमूव करते हैं और रेट के लास्ट में आते हैं, स्पेस दे देते हैं, ओके पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से भी ये चेंज हो चुका है। ठीक इसी तरह हम बाकी सभी टेक्स्ट में जो चेंजेस करने हैं वो हम कर लेंगे। ओके, बाकी जो इनका अलाइनमेंट है इसे भी मैं सेंटर कर देता हूं। तो इसके लिए मैंने सभी कॉलम का सिलेक्शन किया, यहाँ से सेंटर कर दिया है। बिल नंबर पर आएंगे, यहाँ पर भी इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर देते हैं और आप चाहें तो डेट का भी सेंटर में रख सकते हैं। ओके, बाकी सब ठीक है। अब पार्टी वाइज सीट बनाने के लिए आपको जाना है पिवोट टेबल एनालाइज टैब में। बाकी दोस्तों, अगर आप MS एक्सेल का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि 2007, तो यहाँ पर पिवोट टेबल एनालाइज की जगह आपको ऑप्शंस का टैब दिखाई दे सकता है। तो आपको सिंपली इस टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शंस, पिवोट टेबल ऑप्शन। यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आइकन दिया गया है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन मिलेगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं सभी पार्टी का जो डेटा है वो अलग अलग शीट पर आ चुका है। यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, सभी पार्टी का जो डेटा है वो अलग अलग शीट पर आ चुका है। जैसे अम्बे एजेंसी का देखेंगे तो यहाँ पर अम्बे एजेंसी का डेटा आ चुका है। अरुणा एंड कंपनी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अरुणा एंड कंपनी का डेटा आ चुका है और यहाँ पर पार्टियों के नाम से जो सीट हैं वो भी बन के आई हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इस ट्रिक का बेनिफिट उठा सकते हैं। बाकी इस ट्रिक के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप इस ट्रिक को डिटेल में अच्छे तरीके से ज़रूर सीखना, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, मान के चलिए एक्सेल में आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है जिसमें कि आपके पास कुछ नंबर हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है आधार नंबर का। यहाँ पर हो सकता है आपके पास मोबाइल नंबर हो, पैन नंबर हो या किसी भी तरह का नंबर हो सकता है और आप उस नंबर में से कुछ नंबर को डिस्प्ले नहीं करना चाहते, आप बाकी के नंबर की जगह यहाँ पर स्टार स्टार शो करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने स्टार लगाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको उन सभी नंबरों का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। आपको जाना है कस्टम में, यहाँ पर आप क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर जनरल लिखा हुआ मिल जाएगा, टाइप में जनरल लिखा है, इसे आपको यहाँ से डिलीट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर 0 टाइप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर 2 बार कोमा देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको 4 बार स्टार टाइप कर देना है, 4 बार स्टार टाइप करना है, ना ज़्यादा ना कम।
इसके बाद आप यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं सभी नंबरों के साथ में यहाँ पर ये स्टार स्टार लगकर आ चुका है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा स्टार शो करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस कॉलम की जो विड्थ है इसे बढ़ा देना है, तो यहाँ पर ज़्यादा स्टार आ जाएंगे। अगर आपको स्टार कम शो करने हैं तो आप यहाँ से कॉलम की जो विड्थ है इसे कम कर देंगे तो यहाँ पर कम स्टार शो होंगे। बाकी दोस्तों अगर आप किसी भी नंबर पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार में आपको पूरा नंबर दिखाई देगा, और अगर आप किसी भी सेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पूरा नंबर दिखाई देगा। बाकी अगर आप ये फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं और अपने पूरे नंबर को शो करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने इस कॉलम का सिलेक्शन करिए या फिर नंबर का सिलेक्शन करिए, होम टैब में जाइए और यहाँ से आपको फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट चूज़ कर लेना है और यहाँ पर आपका जो पूरा नंबर है वो डिस्प्ले होने लगेगा। दोस्तों मान के चलिए एक्सेल में आपके पास कुछ इस तरह की डेट्स हैं और इन डेट्स के बेस पर आपको डे, डेज नेम, मंथ और ईयर कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप यहाँ टेक्स्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम इस सेल में आ जाते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ जो फार्मूले का सिंटेक्स है ये आ जाएगा। पहला आर्गूमेंट है वैल्यू का, तो इसके लिए हमें इस सेल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस सेल में मैं जो फार्मूला लगा रहा हूँ इसी फार्मूला को मैं बाकी सभी सेल में भी पेस्ट करने वाला हूँ, यानी कि बाकी सभी सेल में भी यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें इस फार्मूला को बार बार ना लिखना पड़े तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो ए कॉलम है इसे हम लॉक करेंगे। यहाँ पर हम रो को लॉक नहीं करेंगे, सिर्फ ए कॉलम को लॉक करेंगे ताकि फार्मूला पेस्ट करने पर जो रो नंबर है ये चेंज हो लेकिन कॉलम चेंज ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए के आगे आएंगे और यहाँ पर हम डॉलर का साइन लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये $A2 हो गया। बाकी आप इसे एक बार अपने हिसाब से ट्राई करके देख लेना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर कोमा लगाना है। इसके बाद हमें यहाँ पर देना है फॉर्मेट टेक्स्ट। तो यहाँ हमें डे कैलकुलेट करना है, तो डे के लिए हम यहाँ डी टाइप करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा, अगर आप एक्सेल के किसी भी फार्मूला में मैनुअली कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसे आपको डबल कोट्स में लिखना होगा। तो यहाँ हमें डी टाइप करना है, तो डी के पहले हमें यहाँ पर डबल कोट्स लगाना होगा, इसके बाद डी टाइप करना है, दोबारा डबल कोट्स लगाएंगे। तो यहाँ जो फार्मूला है ये कंप्लीट हो चुका है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ 1 लिख कर आ जाएगा। इसी फार्मूला को हम बाकी सभी सेल में पेस्ट कर देंगे तो इन सभी डेट्स में से जो डे है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया है इसी फार्मूला को मैं अगले वाले सेल में अप्लाई कर देता हूँ ड्रैग करके। अब इस फार्मूला को हम मॉडिफाई करेंगे डेज नेम निकालने के लिए। तो फार्मूला मॉडिफाई करने के लिए आप F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये जो D लिखा हुआ है इसकी जगह आप 3 बार D टाइप करेंगे। 3 बार D टाइप करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डेज नेम है ये शॉर्ट में आ चुका है। इसी फार्मूला को बाकी सभी सेल में पेस्ट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपका ये डेज नेम निकल के आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर फुल डेज नेम लिख कर आए तो इसके लिए आप यहाँ पर 4 बार डी टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फुल डेज नेम लिख कर आ जाएगा। ठीक इसी तरह हमें यहाँ पर मंथ निकालना है, तो मंथ के लिए भी इस फॉर्मूला को हम अगले सेल में ड्रैग करके पेस्ट कर देंगे। अब इस फॉर्मूला को हम मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पर हम मंथ डी की जगह MM टाइप कर देते हैं। 3 बार M टाइप करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मंथ नेम है वो यहाँ पर शॉर्ट में आ चुका है। अगर आपको फुल चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ पर 4 बार M टाइप करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे मंथ नेम जो है वो फुल में लिख कर आ चुके हैं। अगर आपको सिर्फ न्यूमेरिक नंबर चाहिए जैसे कि 0708 यानी मंथ आपको न्यूमेरिक में चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ पर 1 बार या 2 बार M टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका मंथ नेम न्यूमेरिक में आ जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो डे हमने निकाला है अगर आप चाहते हैं सिंगल नंबर के आगे 0 आ जाए तो इसके लिए यहाँ पर आप 2 बार D टाइप कर दें, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी सिंगल नंबर थे सभी के आगे 00 लिखकर आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर मैं मंथ को भी टेक्स्ट में शो कर देता हूँ तो इसके लिए हम यहाँ पर 4 बार M टाइप कर देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर फार्मूला को बाकी सभी सेल में पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें ईयर निकालना है तो ईयर के लिए भी हम इस फार्मूला को अगले वाले सेल में ड्रैग करेंगे और यहाँ पर M की जगह हमें YY टाइप कर देना है। 2 बार Y टाइप करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 22 आ जाएगा। इसी फार्मूला को बाकी सभी सेल में पेस्ट करिए। जहाँ पर
2021 होगा वहाँ पर 21 आ जाएगा, जहाँ पर 2022 होगा वहाँ पर 22 लिखकर आ जाएगा। अगर आप इसे 2022 कुछ इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ y को 4 बार टाइप करिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2022 कुछ इस तरीके से लिखकर आ चुका है। जहाँ पर 21 होगा वहाँ पर तो 2021 ही आएगा। बाकी अगर आप इसे चेंज करेंगे जैसे कि 2020 कर दिया तो यहाँ पर 2020 लिखकर आ जाएगा। कुछ भी आप चेंजेस करिए यहाँ पर सभी में आपका चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी मैं 2020 करूँगा तो यहाँ पर आप डेज़ और मंथ और ईयर देखना, ये चेंज हो जाएगा। मंथ तो सेम रहेगा, डेज़ नेम और ईयर चेंज होगा। ओके, अगर आप एक्सेल में प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी तरह का डेटा तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस ट्रिक को देखते रहना। मान के चलिए हम यहाँ पर आइटम नेम और अमाउंट जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइटम नेम। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर आइटम 1 टाइप करिए, इसके बाद एंटर प्रेस करिए और यहाँ पर जो आपने आइटम 1 लिखा है इसी सेल को पकड़ के आप नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर आपका आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 ये लिखकर आ जाएगा। इसके बाद मान के चलिए आपको यहाँ पर अमाउंट चाहिए तो अमाउंट के लिए आप यहाँ पर अमाउंट लिखिए और अमाउंट के लिए आपको यहाँ पर नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आप यहाँ पर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाना है, टाइप करना है रैंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3rd नंबर पर रैंड बिटवीन है, आपको सिंपली इस पर डबल क्लिक कर देना है, यहाँ पर रैंड बिटवीन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पहला है बॉटम वैल्यू, तो यहाँ पर आपको सबसे कम वैल्यू क्या रखनी है। जैसे कि मान के चलिए हम 10,000 कम से कम वैल्यू रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 10,000 मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कोमा लगाना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे टॉप वैल्यू देनी है आपको। तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या वैल्यू शो करना चाहते हैं, मान के चलिए हम 20,000 शो करना चाहते हैं तो हम यहाँ 20,000 टाइप करेंगे। अब यहाँ पर ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 10,000 और 20,000 के बीच में जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी फार्मूला को हम बाकी सभी सेल में पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब दोस्तों अगर आप इस सीट में कहीं पर भी कुछ भी नंबर लिखेंगे या कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं ये जो वैल्यू है ये चेंज ना हो तो इसके लिए आप इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C दबाएंगे इन सभी वैल्यू को कॉपी करने के लिए। इसके बाद आपको अपनी शीट में कहीं पर भी क्लिक नहीं करना, आपको इसे यहीं पर पेस्ट करना है। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl और V बटन एक साथ प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर ये पेस्ट ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ वैल्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, पेस्ट वैल्यू में यहाँ वैल्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपका ये जो नंबर होगा वो एज अ वैल्यू यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे जो फॉर्मूला है वो रिमूव हो चुका है। अब अगर आप अपनी शीट में कहीं पर भी कुछ भी लिखेंगे तो आपके डेटा में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ इस तरह का आप डमी डेटा तैयार कर सकते हैं इस ट्रिक का यूज़ करके। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। जल्दी मिलेंगे एक और यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।